नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सब इंस्पेक्टर का प्रीवियस पेपर, जो कि आपके आने वाले एग्जाम नायब तहसीलदार, एचपी सेक्टर क्लर्क और अन्य सभी एग्जामों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। सो आई होप आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही में हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन और पीडीएफ तुरंत मिल सके। सो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पी हथियार किसके बने थे? हड़प्पन वेपन्स वर मेड ऑफ। तो बताया इसका क्या आंसर है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रसिद्ध व्याकरण पाणिनि निम्न में से किस महाजनपद के निवासी थे? द फेमस ग्रामरियन पाणिनि हेल्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद। तो बताया इसका क्या आंसर है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गांधार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द कॉन्सेप्ट ऑफ अनुव्रता वाज एडवोकेटेड बाय। अनुव्रत की संकल्पना की वकालत किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म। और जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभ देव और इसके वास्तविक संस्थापक थे महावीर स्वामी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग युद्ध की विभीषिका का विवरण प्रदान करता है? विच रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका प्रोवाइड्स ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द हॉरर्स ऑफ कलिंगा वॉर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 13वां शिलालेख, 13 रॉक एडिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग टुक द टाइटल विक्रमादित्य। निम्न में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? काफी बार हमने पहले डिस्कस किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त 2। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, विक्रमादित्य के समय कौन चीनी यात्री भारत आया? आपका आंसर होगा फाइयान। कौन? फाइयान। और भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद द इन्वेंशन ऑफ अलजेब्रा। बीज गणित की खोज का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन अर्लियर मीडिएवल इंडिया व्हाट डिड द टर्म जितल रेफर टू। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में पद जितल क्या संदर्भित करता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्का। जितल एक सिक्के का नाम है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, जितल और टका नाम के सिक्के किसने चलाए? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा चालुक्य नगर मंदिरों का नगर के रूप में जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग चालुक्य सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ टेम्पल्स। तो बताया ऐसा क्या आंसर है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एहोल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मलिक काफूर वाज हुज जनरल। मलिक काफूर किसका सेनापति था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। तो ये सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का। तो इसे 100 दिनारी भी कहते हैं, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने इसे 100 दिनार में खरीदा था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य संयुक्त अथवा मूल में इंडो इस्लामिक नहीं था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शहनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भक्त तुकाराम किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपसे अनुरोध है कि इस सेशन को बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा। डेफिनेटली आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार संभव एक महाकाव्य किसके द्वारा रचित था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कालिदास। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी दिया आपको चंद्र वरदाई। तो
आपसे पूछ रहेगा चंद्रवरदाई किसके समकालीन थे? तो आपका आंसर होगा पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु वाज द सक्सेसर ऑफ शिवाजी? शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संभाजी। कौन? संभाजी। तो शिवाजी से आपको याद रखना है कि इन्होंने सरदेशमुखी और चौथ नाम का कर इंट्रोड्यूस किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला निम्न में से कौन सा था? तो बताया इसका क्या आंसर है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो दोस्तों आज हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इसमें 35 प्लस स्कोर कर देते हैं तो आप मान सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर आपसे पूछ रहा है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसके समय के दौरान ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम मेजर था? द लास्ट मेजर ऑफ ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी टुक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी से आपको बहुत से क्वेश्चन आते हैं। आपसे पूछा जाएगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति किसने लागू की? तो आपका आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। और भारत में रेलवे और डाक का जनक भी लॉर्ड डलहौजी को ही कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यूएसए। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में द्वैत शासन पहली बार किसके अधीन लाया गया? तो बताया इसका क्या आंसर है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मार्ले मिंटो सुधार। तो मार्ले मिंटो सुधार आया था सन 1909 में। कब? सन 1909 में। सी दिया है साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी सन 1927 में और भारत में आगमन हुआ था सन 1928 में। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन एसोसिएशन? इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एस एन बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट यूज द वर्ड स्वराज? निम्न में से किसने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो बताया इसका क्या आंसर है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आश्रम वाज नॉट सेट अप बाय गांधी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गांधी आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु ऑथर्ड द बुक हिंद स्वराज? हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द लीडर ऑफ द बारडोली सत्याग्रह 1928 वॉज? बारडोली सत्याग्रह जो कि सन 1928 में हुआ था, उसके नेता कौन थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द आयरन मैन ऑफ इंडिया यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपसे पूछ जाएगा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो आपका आंसर होगा बारडोली की महिलाओं ने। ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप दिमाग में छाप ले, डेफिनेटली आपको यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ढाका। और किसने की थी? तो ये की थी आंगा खान ने। किसने? आंगा खान ने। ठीक है। और आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। किसने की थी? ए यू ह्यूम। किसने? ए ओ ह्यूम। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द इंडियन नेशनल आर्मी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1943 इन। आजाद हिंद फौज 1943 में अस्तित्व में आई। तो बताया इसकी स्थापना कहां पर हुई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान भारत के डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? हु वॉज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इंडो चाइना वॉर ऑफ 1962? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वी के कृष्णा मेनन। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैन टेम्पल ऑफ माउंट आबू इज मेड ऑफ। माउंट आबू का जैन मंदिर बना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मार्बल से। और माउंट आबू है राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिमालय की रानी है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा। तो कंचनजंगा है सिक्किम राज्य में। कहां पर? सिक्किम राज्य में। नंदा देवी है उत्तराखंड में। और धौलागिरी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, धौलागिरी माउंटेन रेंज कहां पर है? ऑप्शन नंबर डी दिया है K2। K2 है POK में, यानी पाक अधिकृत कश्मीर। ठीक है। क्वेश्चन हमारा, बुरहानपुर घाटी अवस्थित है। तो बताया इसका क्या आंसर है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सतपुड़ा पर्वतमाला। आपसे पूछा जाएगा अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका आंसर होगा गुरु शिखर। कौन सी शिखर? गुरु शिखर। ठीक है। और सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। कौन सी? धूपगढ़, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए नीलगिरी रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आपका आंसर होगा डोडा बेटा। कौन सी? डोडा बेटा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। तो ये क्वेश्चन हमने कल ही डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो उन्हें एक बार देख ले। डेफिनेटली आपको वहाँ से एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आपसे पूछा जाएगा दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा कावेरी। अगर आपसे पूछे दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है, आपका आंसर होगा गोदावरी। और वृद्ध गंगा भी गोदावरी को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी दिया है महानदी। तो महानदी पर भारत का सबसे बड़ा बांध स्थित है, जिसे हीराकुंड कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ साल ऑफ इंडिया? भारत में साल के उत्पादन में अग्रणी राज्य निम्न में से कौन सा है? तो बताया ऐसा क्या आंसर है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में सबसे बड़ा कोयला रिजर्व कहां पाया जाता है? द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल इन इंडिया अकर्स इन द। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दामोदर बेसिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा भारत में न्यूनतम सिंचित राज्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट एरिगेटेड स्टेट इन इंडिया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य है। द लार्जेस्ट फीड प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया इज। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गन्ने के उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यूनियन कार्बाइड द्वारा स्थापित भारत में सबसे बड़ा पेट्रो रसायन संकुल था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्राम्बे। और ट्राम्बे है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नाल्को हैज सेटअप एन इंटीग्रेटेड एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स इन। नाल्को ने एकीकृत एल्यूमिनियम संकुल स्थापित किया है। तो बताया इसका क्या आंसर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। ठीक है।
तो दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है कि आपके लिए एक बेहतर कंटेंट ला जाए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में काली मिट्टी किससे संबंधित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेसाल्ट। साथ ही मैं आपको बता दूं कि काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एगर एगर किससे प्राप्त होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्री शैवाल, सी विड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी नौगम्य नदी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेविगेबल रिवर? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चिनाब। चिनाब निकलती है बारालाचा दर्रे से और बारालाचा दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा फाइबर भारत का गोल्डन फाइबर कहलाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज ऑफन कॉल्ड द गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जूट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच स्टेट हैज द हाइएस्ट नंबर ऑफ इलिटरेट इन इंडिया? भारत में निरक्षरों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो सबको पता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बिहार। और सबसे लिटरेट राज्य है केरल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा प्रभावी कारक है जिसके कारण प्रवसन होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पुल फैक्टर दैट कॉजेज माइग्रेशन? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी। बेरोजगारी के कारण सबसे ज़्यादा माइग्रेशन होता है, यानी लोग गांव से शहरों की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के मंच पर अंत में प्रकट होने वाला धर्म कौन सा था? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन इज द लास्ट टू अपीयर ऑन द स्कैन ऑफ इंडिया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिख धर्म। तो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी ने की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक ईसाई जनसंख्या है? तो बताया इससे क्या आंसर है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एयर कॉजेज? हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती सांद्रता के कारण डैश होता है। तो बताया इससे क्या आंसर है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कचरे के निपटान में उत्तम पद्धति है? द बेस्ट मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ गार्बेज इज? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भस्मीकरण। तो दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस और मिल सके। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट स्ट्रीम्स ब्लोज फ्रॉम? जेट धाराएं बहती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम से पूर्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ड्रिफ्ट मैदान किसकी क्रिया द्वारा निर्मित है? ड्रिफ्ट प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लेशियर यानी हिमनद। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुनामी किसके कारण होती है? सुनामी आर ऑरिजिनेटेड ड्यू टू। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थक्वेक यानी भूकंप। हमारा, द डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज? तो बताया इसका क्या आंसर है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर वर्ल्ड का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। ठीक है, तो आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा में प्रारंभिक रूप से कितने सदस्य थे? हाउ मेनी मेंबर्स वर इनिशियली देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ द इंडिया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 300। हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज? भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो काफी इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यों का संघ यानी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार के साथ ही भारत संविधान के अधीन मौलिक अधिकार भी है? तो बताएं इसका क्या आंसर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए शिक्षा का अधिकार कौन से आर्टिकल में दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के योग्य होने के लिए एक व्यक्ति की आयु डैश होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 35 वर्ष। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू और वे बिलोंग करते हैं उड़ीसा स्टेट से। आपसे पूछ रहेगा द्रौपदी मुर्मू इससे पहले किस राज्य की राज्यपाल रह चुकी है? तो आपका आंसर होगा झारखंड, और ये बिलोंग करती है संथाल ट्राइब से, यानी संथाल जनजाति से। आपसे पूछ रहेगा राष्ट्रपति पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 52। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 52। और राष्ट्रपति का महाभियोग यानी राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है अनुच्छेद 61। किसमें? अनुच्छेद 61। ठीक है। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन द एंटी डिफेक्शन बिल वॉज पास्ड? दल बदल विरोधी विधेयक पारित किए जाने के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो बताया इसका क्या आंसर है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजीव गांधी। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। ठीक है। आपसे पूछ रहेगा लोकसभा का अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो आपका आंसर होगा 25 वर्ष, और राज्यसभा के लिए है 30 वर्ष। तो हम इसके अनुच्छेद पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। लोकसभा है अनुच्छेद 81 में। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 81। राज्यसभा है अनुच्छेद 79, और 80 में है संसद यानी पार्लियामेंट। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया वॉज हेल्ड इन? भारत में प्रथम चुनाव हुए हैं। तो बताया इसका क्या आंसर है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1951। ओके। तो दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भाषाई आधार पर निर्मित प्रथम भारतीय राज्य था? द फर्स्ट इंडियन स्टेट क्रिएटेड एन लिंग्विस्टिक बेसिस वॉज? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। तो ये बना था 1956 में। कब? 1956 में। अगर आपसे पूछ रहा है भारत का 25वां राज्य कौन सा था? तो आपका आंसर होगा गोवा। कौन सा? गोवा। और हिमाचल प्रदेश बना था 18वां राज्य। कौन सा राज्य? 18वां राज्य। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोकसभा में स्पीकर का मत कहलाता है? द स्पीकर्स वोट इन द लोकसभा इज कॉल्ड? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कास्टिंग वोट यानी निर्णायक मत। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शांति निकेतन किसने स्थापित किया? हु एस्टैब्लिश्ड शांति निकेतन? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 243। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था? हु वॉज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो बताया इसका क्या आंसर है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द आयरन मैन ऑफ इंडिया यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपसे पूछ रहेगा भारतीय रियासतों को एकीकृत करने में किसका सबसे बड़ा योगदान है? तो आपका आंसर होगा
सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, आपसे पूछ रहेगा ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है, तो आपका आंसर होगा हैदराबाद। तो ये चलाया गया था सन 1948 में। कब? सन 1948 में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संसद के किस सदन में पीठासीन अधिकारी सदन का सदस्य नहीं होता है? इन विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज नॉट ए मेंबर ऑफ द हाउस? तो बताया इसका क्या आंसर है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति दिया है अनुच्छेद 62 में। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 61 में है आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग, और अनुच्छेद 62 में है भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। द 9th शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडिड बाय। तो बताया इसका क्या आंसर है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम संशोधन द्वारा। तो यह संशोधन हुआ था 1951 में। कब? 1951 में। ठीक है, आपसे पूछ रहेगा भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो आपका आंसर होगा 8वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 8वीं अनुसूची। ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक पैरामीटर्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी वर लेड डाउन बाय। भारत की विदेश नीति के मूल प्राचलन किसके द्वारा रखे गए थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आपसे पूछ रहेगा नेहरू रिपोर्ट कब आई? तो आपका आंसर होगा सन 1928 में। कब? सन 1928 में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंट्रीब्यूट्स लार्जेस्ट टू द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट? भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय क्षेत्र। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में योजना अवकाशी अवधि थी। द पीरियड ऑफ प्लान हॉलिडे इन इंडिया वॉज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1966 से 1969। ओके, तो दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आपके लिए एक बेहतर कंटेंट लाया जाए। सो आई होप आप हमारे सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे और आपको बहुत से क्वेश्चन और नई चीज़ें सीखने को मिल रही होगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। द स्टेट हैविंग द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। अगर आपसे पूछ रहा है भारत में सबसे न्यूनतम घनत्व किस स्टेट में है, तो आपका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ओएनजीसी की स्थापना कब हुई? ओएनजीसी वाज सेटअप इन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1956। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा एक मानव विकास सूचकांक का संघटक नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वास्थ्य और पोषण, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्गीस कुरियन। तो श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछ रहा है विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर होगा 1 जुलाई। कब? 1 जुलाई। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैपिटल मार्केट रेगुलेटर इज। पूंजी बाजार नियामक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए दिया है आरबीआई। तो
आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में। ऑप्शन नंबर डी दिया है नाबार्ड, इसकी स्थापना हुई थी 1982। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया आर केप्ट इन द कस्टडी ऑफ। भारत का विदेशी विनिमय रिजर्व किसकी अभिरक्षा में रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई। तो दोस्तों साथ ही साथ आप अपने आंसर को टिक करते रहे और लास्ट में अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने कितना स्कोर किया। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत सरकार द्वारा संग्रहित कर राजस्व का स्रोत नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाभांश और लाभ, डिविडेंड एंड प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1995 और इसका मुख्यालय है जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, समरूपीय उत्पाद किसकी विशेषता है? होमोजीनियस प्रोडक्ट इज द फीचर ऑफ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परफेक्ट कंपटीशन यानी पूर्ण प्रतियोगी। इस बाजार में बहुत से क्रेता और बहुत से विक्रेता पाए जाते हैं और उनका प्रोडक्ट एक जैसा होता है। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विद्युत आपूर्ति लाइनों में किस पैरामीटर को स्थिर रखा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आवृत्ति। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वेव्स आर यूज इन सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अल्ट्रासोनिक वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसने एक ही विषय के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैडम क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा एक संचित ऊर्जा का रूप नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ स्टोर्ड एनर्जी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय ऊर्जा। एग्जामिनर आपसे पूछेगा सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? आपका आंसर होगा नाभिकीय संलयन। और परमाणु में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय विखंडन। ठीक है, तो आपका साइंस का सेक्शन। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूट्रल पॉलीमर? निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? निम्न में से कौन सा तत्व सभी जैविक यौगिकों में पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद का क्वथनांक सबसे कम होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गैसोलीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज? कौन सी ग्रंथि लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडीज के उत्पादन में संबंधित है? तो बताया इसका क्या आंसर है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थाइमस। तो थाइमस ग्रंथि होती है हमारे छाती में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी दिया है थायराइड। तो थायराइड होती है हमारे गले में। आपसे पूछा जाएगा हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। तो ये भी हमारे मस्तिष्क में होती है जो कि बहुत से हार्मोन्स रिलीज करती है। इसी कारण इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। एक ग्रंथि आपसे पूछी जाएगी पीनियल। तो पीनियल भी हमारे मस्तिष्क में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो बताया इसका क्या आंसर है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फॉलिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए दिया है थायमिन। तो ये है विटामिन बी का रासायनिक नाम। ऑप्शन नंबर सी दिया है राइबोफ्लेविन। तो ये रासायनिक नाम है विटामिन B2 का। किसका? विटामिन B2 का। क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा प्राणी असमतापी है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल
इज कोल्ड ब्लडेड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शार्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पार्ट्स येलो कलर टू यूरिन इन ह्यूमंस। निम्न में से कौन मानव में मूत्र को पीला रंग देता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूरोक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सैफ्रॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट्स। केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्तिकाग्र और वर्तिका, स्टिग्मा एंड स्टाइल। हमारा, निम्न में से किसे गरीब व्यक्ति की गाय कहा जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज पुअर मैन्स काउ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बकरी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक कंप्यूटर को बूट नहीं किया जा सकता यदि उसमें नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्षा की बूंद का गोल आकार किसके कारण होता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ध्वनि सबसे तेज गति करती है। साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टील में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड ऑफ। तो ये बनती है नाइक्रोम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दिया है टंगस्टन। तो टंगस्टन आपसे पूछ रहेगा विद्युत बल्ब का तंतु किससे बनता है। तो आपका आंसर होगा टंगस्टन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्लोरीन इज मिक्स्ड इन वाटर सो दैट। पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है जिसके कारण डैश होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एस्कॉर्बिक एसिड है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है और इसकी कमी से होता है स्कर्वी रोग। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पूरे साइंस पार्ट को डिस्कस किया है। अगर आपने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप साइंस पार्ट को भी देख सकते हैं। डेफिनेटली आपको वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एंथ्रैक्स किसके कारण होता है। गिल्टी रोग किसके कारण होता है। बताया इसका क्या आंसर है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया यानी जीवाणु। ठीक है, बैक्टीरिया से और कौन से रोग होते हैं। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक ट्रिक के माध्यम से बताया था कि बैक्टीरिया से होने वाले रोगों को कैसे याद रखना है। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, पंडित की ट्रिक न्यू है। प से होगा आपका प्लेग, ड से होगा आपका डिप्थीरिया, त से होगा आपका तपेदिक यानी टीबी, ट्यूबरोक्लोसिस, क से होगा आपका काली खांसी, ट से होगा आपका टेटनस और न से होगा आपका निमोनिया और ह से होगा आपका हैजा। इस तरह आप इन नैनो ट्रिक्स से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए खरीफ क्रॉप। निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। साथ ही में अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने इसमें कितना स्कोर किया। अभी तक हमने 100 क्वेश्चन डिस्कस के लिए हैं, तो बाकी के क्वेश्चन हम जिसमें हमारा एचपीजी के इंग्लिश और रीजनिंग रह गया है तो उसे भी हम कल की वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें और साथ ही में अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो उसे भी ज्वाइन कर ले। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन कर दिया है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।